शांतमयी जा रहे किसानों पे सरकार जुल्म कर रही है, उन पे आंसू गैस के गोले फेंक रही है और तरह तरह के जुल्म कर रही है। उसके विरोध में हम 4 घंटे के लिए ये बंद किया है। जी बिल्कुल, तो देखिए ये साफ साफ जो किसान है उनका ये कहना है कि और भी किसान लीडर है। सर, किस लिए आप लोग बैठे हो और कितने बजे तक बैठे होगे सर? हम बैठे तो 12 बजे तक हैं जी, लेकिन 12 से 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम है जी। लेकिन कुछ ऐसा मीडिया ने बना दिया हमारे को, जैसे कि पाकिस्तान का बॉर्डर पे हम बैठे हैं जी, बीपीजी पहन के, जैसे गोली चलने होली है, किसी साइड से गोली आ सकती है जी। तो ऐसा हमारे को किसानों को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया साथ में रला हुआ बीजेपी सरकार के, वो ऐसा पेश कर रहे हैं कि पता नहीं अत्तवादी आगे कौन है, नक्सली आगे, वो ऐसा मीडिया पेश करने में लगा हुआ हमारे को जी। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि किसान साथ में आंदोलन करते आए हैं, साथ में आंदोलन करते रहेंगे। बीजेपी जितना मर्जी जबर कर ले, हम सब्र से उनका मुकाबला करेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है कि सब्र से जो तमाम सरकार है उनका मुकाबला करेंगे और इसी के तहत रेल रोको अभियान किया गया था और इसी के तहत जो तमाम किसान है ये आप देख पा रहे हैं पटरियों पर बैठे और सामने की तरफ से जो ट्रेन आती है पंजाब की तरफ से वो दिल्ली की तरफ जाती है, यानी 4 घंटे तक जो पूरा रेल यातायात है वो बाधित रहेगा और इसी तरीके से चाहे वो ट्रेन रेल की पटरी हो, प्लेटफॉर्म हो, चारों तरफ आपको किसान दिखाई देंगे। साथ में एहतियात के तौर पर पंजाब पुलिस भी यहाँ पर पहुंच गई है और उसके अलावा जो तमाम रेलवे के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर 4 घंटे तक पंजाब के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से जो रेल की पटरी है उस पर किसान बैठे रहेंगे। All right, that's Arvind Oja who's right there at Patiala. अरविंद, आप हमारे साथ अगर हो तो आप कहिए कि ये 4 घंटे का प्रोटेस्ट है, 12 to 4 PM वहां पर वो बैठे रहेंगे। ये पहला दिन है, क्या वो रोज ऐसे आएंगे जब तक इनका समस्या का हल ना हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए ये जो 4 घंटे का सबसे पहले अनिल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये 4 घंटे का जो रेल रोको अभियान है वो एक सॉलिडेटरी है। जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर जो किसान प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं और कल जिस तरह से इंडिया टुडे पर हमने तस्वीरें दिखाई कि जिस तरीके से जब मूवमेंट हो रहा था तो टीयर गैस की सेल छोड़ी जा रही थी, तो अलग अलग जो किसान समूह है वो इस आंदोलन में शामिल थे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा फार्मर का ऑर्गेनाइजेशन है BKU उगरहा, वो एक सॉलिडिटी के तौर पर उसने कल ऐलान किया था रेल रोको का। उसके तहत जो राजपुरा ये रेलवे स्टेशन है इस पर जो किसान है वो बैठे हुए, शंभू बॉर्डर पर जो प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं, चाहे हरियाणा के जिंद बॉर्डर पर जो किसान प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं, उनके सॉलिडिटी में ये रेल रोको अभियान का ऐलान किया गया था। और इसी के तहत इस वक्त हम पंजाब के राजपुरा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर किसान 12 बजे से 4 बजे तक यानी 4 घंटे तक रेल रोको अभियान चला रहे हैं। और इसी के तहत रेल की जो पटरियां हैं उस पे जो तमाम किसान है वो बैठे हुए हैं। हम अब कुछ बातचीत करते हैं किसान जो यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए उनसे। भाऊ जी, किस लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हो और कब तक बैठे हो? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। अच्छा, ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ नहीं दे रहा। अच्छा, तो कितने बजे तक बैठेंगे? 3 बजे तक। 4 बजे तक। 4 बजे तक। तो देखिए 4 बजे तक ये जो रेल रोको अभियान की शुरुआत है, 12 बजे से 4 बजे तक इसी तरह से ट्रैक, ये जरा रेलवे ट्रैक दिखाएंगे अनिल जायसवाल, जो सारा रेलवे ट्रैक है और सामने की तरफ जो बाकायदा राजपुरा रेलवे स्टेशन जंक्शन है, ये राजपुरा जंक्शन, और यहाँ पर बैठे हुए रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी बैठे हुए हैं। और ये सॉलिडिटी में जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, तो अब धीरे धीरे करके जो और दूसरे किसान ऑर्गेनाइजेशन है वो अब सपोर्ट में धीरे धीरे आ रहे हैं। और शंभू बॉर्डर पर भी हमने देखा कि जो किसान प्रोटेस्टर हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल राजपुरा जंक्शन पंजाब के रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं, साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी बैठे हुए हैं। Well, we see those farmers there. It's day 3 of the protest. As much as they're seated in border areas, even in Punjab, at the railway tracks, they've launched a rail roko protest where they've blocked off movement of all trains for the next 4 hours. हमें बोलिए अरविंद ओझा, पंजाब की सरकार या पंजाब की पुलिस कुछ नहीं कर रही है क्या? हमें पता है कि आम आदमी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, मगर ये तो इनकन्वीनियंस हुआ आम जनता के लिए। रेल रोको
नहीं, देखिए, इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहे, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो। और कल बीकेयू ने इस बात का पहले ऐलान किया था कि वो जिस तरह से शंभू बॉर्डर में जो कुछ भी हो रहा है, आपको समझना होगा कि शंभू बॉर्डर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर पंजाब से जो दिल्ली के लिए लोग निकले हैं, विजुअल्स आप जरूर दिखाइए अनिल, जो लोग निकले हुए हैं वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन कल जो संयुक्त किसान मोर्चा है, बीकेयू, सबसे बड़ा जो किसान संगठन है वो माना जाता है, बीकेयू ने ज्वाइन किया और सॉलिडिटी के तहत ये बताया कि जो शंभू बॉर्डर में बैठे हैं उनके सॉलिडिटी में यहाँ पर जो हमारा संगठन है वो रेल रोको अभियान चलाएगा। और उसी के तहत फिलहाल हम आपको जो विजुअल्स दिखा रहे हैं इंडिया टुडे पर, वो राजपुरा जंक्शन पंजाब की है। लेकिन और भी कई ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पर किसान इसी तरह से रेल की पटरी है उस पर बैठे हुए हैं 12 बजे से 4 बजे तक। जाहिर सी बात है, इनकन्वीनियंट तो होगा, लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन किसानों की अपनी मांग है और इसी के तहत पहले वो सड़कों पर बैठे थे, अब तकरीबन 4 घंटे तक इसी तरह से जो रेलवे ट्रैक है उस पर बैठे रहेंगे। और जो भी अगर ट्रेन आती है, खासतौर से राजपुरा जंक्शन की बात की जाए तो पंजाब और दिल्ली को जोड़ने वाली कई ट्रेनें यहाँ पर आती हैं, वो ट्रेन यहाँ पर पूरी तरह से ठप रहेगी 12 बजे से 4 बजे तक। अरविंद, जो बॉर्डर्स पे पुलिस डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में कुछ कहिए, आज का क्या हाल है? कल 2 दिन इससे पहले जो कल और परसों का प्रोटेस्ट था वो टीयर गैस शेल्स, वाटर कैनन्स यूज किए गए थे उनको वहां पर रोकने के लिए। क्या ये तीसरा दिन भी यही हाल है? नहीं, देखिए, तीसरे दिन ये क्लियरली है, चूंकि जो फॉर्मर लीडर हैं सवन सिंह पंढेर, जिनके लीडरशिप में शंभू बॉर्डर पर जो किसान प्रोटेस्टर है वो पहुंचे, उन्होंने मॉर्निंग में कहा कि आज जो सरकार है उसके साथ बातचीत होगी। तो 5 बजे के लगभग चंडीगढ़ में जो किसान लीडर्स हैं और जो केंद्र की सरकार है उसके कुछ मिनिस्टर हैं उनके साथ मीटिंग होनी है 5 बजे तक। उसमें आउटकम क्या निकलता है उसी पर सभी जो प्रोटेस्टर हैं, जो फार्मर्स लीडर हैं, उनकी निगाहें बनी हुई हैं। अगर सब कुछ पॉजिटिव में रहा तो शांति बनी रहेगी, लेकिन अगर आज थर्ड डे की बात की जाए तो आज सुबह से पीसफुली माहौल है शंभू बॉर्डर का, किसी तरह का कोई टीयर गैस का शेल नहीं छोड़ा गया। तो कल रात से एक तरीके से माहौल कुछ बदला हुआ जरूर है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर जो प्रोटेस्टर हैं उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। और अब उन्हीं के सॉलिडिटी में यहाँ पर अगर देखें अदर साइड भी, दूसरे साइड भी जो ये पूरा जंक्शन है इसमें कई पटरियां हैं और सभी जो ट्रेन की पटरियां उस पर किसान बैठ गए हैं। यानी पूरी तरह से अगर कोई ट्रेन आती है तो यहाँ पर आवाजाही किसी तरह की नहीं होगी। लेकिन आज तीसरा दिन 2 इम्पोर्टेंट चीजें, एक तो ये कि जो सरकार है और किसान लीडर है उनके बीच बातचीत होगी। दूसरा ये कि शंभू बॉर्डर पर आज माहौल पीसफुली रहा। तीसरा ये कि अब बीकेयू जो सबसे बड़ा किसान ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं सॉलिडिटी में उतर करके आया। यानी जो दूसरे किसान ऑर्गेनाइजेशन है जो फिलहाल इस शंभू बॉर्डर पर जो प्रोटेस्टर बैठे हैं उनके साथ नहीं जुड़े हुए थे, वो भी अब धीरे धीरे करके जो अदर्स किसान ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। अरविंद ओझा, थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।